जो लोग मृत्यु काल में प्राण त्याग करते समय आपके विविध रूपों में से किसी एक नाम का भी उच्चारण करते हुए आपको स्मरण करता है, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। मृत्यु काल में जब आदमी को मृत्यु आती है, उस समय भगवान के किसी भी रूप को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो उसके तत्काल ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु काल में जैसे कलयुग में भगवान का भजन उत्तम होता है, भगवान का भजन पापों से मुक्त करने वाला होता है, ऐसे ही मृत्यु काल में जिसको भगवान की किसी भी रूप की याद आती है, भोलेनाथ की याद आती है, नीलकंठ की याद आती है, कृष्ण भगवान की याद आती है, श्री हरि की याद आती है, ब्रह्मा की याद आती है, किसी भी रूप की याद आती है, मृत्यु के समय में वो तत्काल ही पापों से मुक्त होकर के मोक्ष हो जाता है। ये बात ध्यान रखने की है। वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है और माया के आवरणों को भेद कर आपके परमपद ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मपद ये ब्रह्म का ही तो स्वरूप है, जो शरीर है, जो आंखों के सामने संसार है, जो ये गृहस्थी है, ये ब्रह्म रूप ही है। लेकिन इसमें कलयुग भेद डाल देता है, बुराइयां भेद डाल देती हैं, माया भेद डाल देती है। ब्रह्म रूप में, गृहस्थी में, शरीर में, संसार में माया भेद डाल देती है। माया अनेक प्रकार की बड़ी शक्तिशाली है। माया कोई साधारण चीज नहीं है। माया उस ब्रह्म की शक्ति का एक रूप है। माया तो ये माया जो है घर गृहस्थी में भेद डाल देती है, जीवन में भेद डाल देती है, सच्चाई में भेद डाल देती है। माया माने धन में अभिमान करना, संपत्ति में अभिमान करना, संतान में अभिमान करना, घर आंगन का अभिमान करना, शरीर का अभिमान करना, अहंकार करना, मैं मेरे की बात रखना, ये सब भेद है। ये इस ब्रह्म रूप में भेद कहलाता है। माया विपरिवर्तन कहलाता है। शरीर के इस ब्रह्म रूप में माया भी परिवर्तन कहलाता है, भेद। तो हे प्रभु, आप नित्य हैं। वृंदावन में जाके देखो, ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जो संसार से बिल्कुल विमुख है, माया से बिल्कुल विमुख है, भूखे हैं तो भूखे ही हैं, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ते हैं। उनका भी यही शरीर है, उनका भी यही संसार है, लेकिन उन्होंने इस मायावी संसार को त्याग रखा है अपने मन से, भेद को त्याग रखा है अपने मन से। केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं, ऐसा परिवर्तन लेके रहते हैं अपने मन में, अपनी सोच में, अपने कर्म में, ऐसा परिवर्तन लेकर। तो ईश्वर उनका हिमाती होता है, उनको खाना भी भेजेगा। ईश्वर के पास किस बात की कमी है? न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न रहने की कमी है। उनके पास किसी बात की कमी नहीं होती है। फिर उनके पास सब कुछ होता है। ऐसे संतों के पास सब कुछ होता है। वो तो दुनिया को बांटते हैं, वो दुनिया का कल्याण करने के लिए होते हैं। ऐसे पुरुष जो संतोषी होते हैं, संतोषी होते हैं, जिनका मन शांत रहता है, जो इस माया से विमुख होते हैं, वो तो संसार के कल्याण के लिए होते हैं। उनकी इच्छाएं ईश्वर तुरंत पूरी कर देता है। तो हे प्रभु, आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं। ये जो शरीर है
ये उनका ही रूप है। जब इसमें माया नहीं रहेगी, माया से मुक्त हो जाता है ये शरीर, तो ये अजन्मा हो जाता है, विश्व रूप हो जाता है, हरि रूप हो जाता है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को कि हे प्रभु, मैं ऐसी ही शरण लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही परिवर्तन लेना चाहता हूँ अपने मन से। ले सकती है, ले सकती है सब। वही बात है। हाँ, तो मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं ऐसा परिवर्तन लेना चाहता हूँ प्रभु। आपने अपने स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विभक्त करके प्रजापति और मनु आदि की विस्तृत परंपरा का शुभारंभ किया है। हे प्रभु, हे श्री हरि, आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये आपके ही रूप हैं। इन्होंने माया को त्याग करके, माया को त्याग करके प्रजापति और मनु आदि की गृहस्थी को बढ़ाया है। ब्रह्मा जी से मनु पैदा हुए। मनु ने मतलब मनु ही हम सबके माँ बाप हैं। मनु से ही ये पूरा संसार पैदा हुआ है और अपने स्वरूप को विस्तृत लोकों में फैला दिया है। आपने अपनी आराधना को ही कल्याणकारी सिद्ध किया है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान इस आपके इस ब्रह्म रूप शरीर में, संसार में जो आपकी स्तुति करता है, आराधना करता है, बस ये आराधना ही उसका कल्याण कहलाती है। कल्याण हो जाता है, ना रोना पड़ता, ना कभी हारना पड़ता, ना कभी दुखी होना पड़ता, कुछ नहीं होना पड़ता, केवल आराधना में। क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जिसकी जबान से ये शब्द निकलता रहेगा, हरि शरणम हरि शरणम, कृष्णाय शरणम कृष्णाय शरणम कृष्णाय शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, जिसकी वाणी से ये शब्द निकलता रहेगा, उसका मन सोच अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। तो आपने अपनी आराधना को ही कल्याणकारी स्वधर्म के रूप में विस्तृत किया है। मैं आपको नमन करता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपके जैसा परिवर्तन लेना चाहता हूँ, मैं इस माया से मुक्ति पाना चाहता हूँ, और आपने ही इस सृष्टि को रचा है, मनु को पैदा किया है सृष्टि को बढ़ाने के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को अपने रूप में ही पैदा किया है। ये आपकी तरह पवित्र हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, सत्यलोक माने कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, फिर भी मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। आपके इस काल रूप के सम्मुख मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपका ये जो काल रूप है, काल चक्र है, कर्मों का फल भोगना, ये काल चक्र कहलाता है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। तो ये काल चक्र है, कर्मों का चक्र है। इसके आगे किसी की नहीं चलती है, इसके आगे किसी की नहीं चलती है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके इस काल चक्र के आगे मेरा कोई भी महत्व नहीं है। आपने इतना सत्य चक्र बनाया है ये कि इस शरीर में से जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। मैंने आपको जानने के लिए तप किया, यज्ञ किया, स्तुति की, उसके यज्ञ रूप आप साक्षी हैं। मैंने आपको पाने के लिए यज्ञ करे, व्रत करे, त्याग किया, है ना, आपकी स्तुति करी, प्रार्थना करी, उसके यज्ञ रूप आप ही साक्षी हैं। मैंने जो भी कुछ किया है उसके साक्षी ईश्वरी तो है। जो कुछ कर रहा है आदमी
आदमी जो भी कुछ कर रहा है उसका साक्षी ईश्वर ही तो है। चाहे व्रत कर रहा है, चाहे भगवान की प्रार्थना कर रहा है, चाहे भागवत पढ़ रहा है, चाहे स्तुति कर रहा है, उसका साक्षी अपने अंदर ईश्वर ही है। कृपया मेरी प्रार्थना और नमन स्वीकार करो प्रभु, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरा नमन स्वीकार करो प्रभु। जो भी कुछ आदमी करता है, जो भी कुछ आदमी करता है, उसका साक्षी ईश्वर होता है। चाहे वो स्तुति कर रहा है, चाहे वो प्रणाम कर रहा है, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे बुरे कर्म कर रहा है, सबका साक्षी ईश्वर है। क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप रचना है, ब्रह्म स्वरूप रचना है, तो ब्रह्म ही साक्षी है तुम्हारे कर्मों का। जैसा कर्म किया है वैसा भाग रच के तुम्हारे माथे में रख दिया है। आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, आपको तो किसी चीज की भी इच्छा नहीं है। ये शरीर ऐसा है क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें माया जो छोड़ दी है ना, वो माया भी इच्छाएं हैं। ईश्वर की इच्छा नहीं है, इस शरीर की कोई इच्छा नहीं है, इस संसार की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इसमें माया ही इच्छा है। इसमें जो माया है वही अहंकार है, वही मैं है, वही सब वस्तु हैं। भगवान ने मायावी क्रियाओं से फसल पैदा की है, गेहूं पैदा किया, मायावी क्रिया है ये। चना, मटर, गेहूं, जौ, चना, सोना, चांदी, कपड़े, ये सब कुछ मायावी प्रक्रियाएं हैं। ब्रह्म की कोई भी इच्छा नहीं है, ब्रह्म की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने इस जीव की पूर्ति के लिए, मनु की पूर्ति के लिए, अब मनु पैदा कर दिया ना, तो मनु की पूर्ति के लिए ये सब कुछ संसार में छोड़ दिया, माया छोड़ दी, जिससे कि गेहूं, चना, जौ, मटर, पैसा, संपत्ति, संतान, ये सब कुछ पैदा होनी शुरू हो गई माया के साथ। तो आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, आप सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हैं। आपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, असुर आदि का रूप धारण कर कितनी ही लीलाएं की हैं। प्रभु आप ही तो लीलाधर हैं, आपकी तो ये सारी लीलाएं हैं। कहीं आप देवता बनकर के लीला कर रहे हैं, कहीं आप जो है कोई वस्तु, कोई पशु, पक्षी, असुर, राक्षस, ये सब आपकी ही लीलाएं हैं। आप अविद्या, राग, द्वेष, अनुराग किसी के भी अधीन नहीं है। ये सारा संसार आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ। ये पूरा संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब ईश्वर में हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ये जो भी कुछ देख रहा हूँ, या मनुष्य जो भी कुछ देखता है, या पशु चारा चरता है, दूध देता है, या खेत जुताई करता है पशु, तो ये सब उनकी ही लीला है। आप अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अनुराग किसी के भी अधीन नहीं है। ये सारा संसार आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर अंदर अंतर्यामी बन करके बैठा हुआ है। क्योंकि ये जो शरीर की रचना है ब्रह्म स्वरूप है, इसमें माया दौड़ रही है ना। माया, विकार, मैं, अहंकार, भूल दौड़ रही है। तो इसमें आदमी भूल में ही तो संतान पैदा करता है, भूल में ही कमाता है, भूल में ही खाता है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये भगवान के नाम में रम जाए तो इसे खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसे अन्न की जरूरत नहीं है, संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर ये भगवान, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है ये, ना फिर इसको सर्दी लगेगी, ना इसको फिर गर्मी लगेगी, ना इसे कोई घर की जरूरत, ना इसे कहीं पानी की जरूरत, ना कुछ, कोई जरूरत नहीं रहेगी अगर आदमी भगवान की माया से मुक्त हो जाए तो। क्योंकि भगवान की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्रह्म स्वरूप रचना है।
अब इसमें जो जरूरत पड़ रही है अन्न की, पानी की, कपड़े की, या मतलब जो है घर बनाने की, ये माया के कारण है, ये भूल के कारण है, ये मैं के कारण है। क्योंकि इसमें जरूरत आ गई, इच्छा आ गई, मुझे कपड़ा पहनना है, मुझे गहना पहनना है, मुझे ये रजाई ओढ़नी है, या मतलब मुझे जो है गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, सब माया का खेल है? आपकी प्रेरणा से ही मैं इसे देख पा रहा हूँ और सृष्टि रचना के लिए तत्पर हुआ हूँ। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु बस आपकी प्रेरणा से ही मैं, आपने जो ये सब कुछ मुझे समझाया है, ज्ञान दिया है, उस प्रेरणा से ही मैं इस सृष्टि की रचना के लिए तैयार हो रहा हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें, आप मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करें। ये ब्रह्म स्वरूप रचना है, ये सत्य रचना है, लेकिन इसमें भगवान की माया ने इसको बेकार कर दिया है। रोगी, कैंसर, अगड़म झगड़म, लालची, क्रोधी, स्वार्थी, सब कुछ बना दिया है भगवान की माया ने। हार जीत, लड़ाई झगड़े, सब कुछ बना दिया है इस रचना में। अगर इसको तुम इस माया से मुक्त कर लो, इच्छाएं समाप्त कर दो, भगवान पे भरोसा और विश्वास कर लो, शांति और संतोष धारण कर लो, तो इसको फिर संसार की किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं रहती है। फिर वो कल्याणकारी बन जाता है, अपने भी कल्याण का कारक बन जाता है और दूसरों के भी कल्याण का कारक बन जाता है। अब मेरी बुद्धि और कल्पना को जागृत करो प्रभु, ताकि मैं पूर्व कल्प के अनुसार ही जगत की रचना कर सकूं। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें। आपकी जो ये रचना है, जो शरीर है, इसमें आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें। तुम सच्चाई धारण करो इस शरीर में, इसमें त्याग धारण करो, भगवान तुम्हें प्रेरित करेंगे। तुम ऐसा करो, तुम ये चीज़ त्याग दो, ये तुम्हें दुख दे रही है, ये संसार है, इसमें माया है, ये माया ही दुख का कारण है। तुम तो भगवान ही प्रेरित करते हैं अच्छे काम करने के लिए। तू दान कर, तू तीर्थ कर, तू हवन कर, तू किसी की मदद कर, तू संतों की सेवा कर। तो ये सब भगवान ही प्रेरित करते हैं, अंदर सच्चाई ही प्रेरित करती है, और जो है उनकी आज्ञा को सुनता है, मानता है, वो मोक्ष हो जाता है। इसकी रचना में आप मेरे ज्ञान को प्रेरित करते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं सृष्टि रचना के अहंकार से दूर रह सकूं। हे प्रभु, हे करुणा में पुराण पुरुष, आप अपनी भुवन मोहिनी मुस्कान के साथ अपने कमल नेत्र खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी मधुर वाणी से मेरा मार्गदर्शन करते हुए मेरा विषाद दूर कीजिए। विषाद माने जो खराबी है। हे प्रभु, आप जागो, जाग करके प्रभु मुझे प्रेरित करो और मेरे जो मन में विषाद है, जो खराबियां हैं, जो मेरी बुद्धि और सोच में खराबियां हैं, अहंकार है, इसे दूर कर दो और मैं सृष्टि का कार्य करने में सफल हो जाऊं, गृहस्थी को चलाने के लिए तत्पर हो जाऊं। ब्रह्मा पूरे संसार को मतलब जो है जन्म देते हैं, चलाते हैं, लेकिन जो घर का मालिक होता है वो भी तो ब्रह्मा ही है, वो भी तो ब्रह्मा ही है, वो भी तो सृष्टि को रचता है और उसको पालता है ना। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके मौन हो गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य से कुछ अधिक ही भयभीत हो रहे हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेद गर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, तुम घबराओ मत, तुम भयभीत मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा हूँ, मैं तुम्हें प्रेरित करता रहूँगा। तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सच्चाई के साथ रहो, तुम मुझे याद करते रहो, तुम जो संसार की माया है उससे दूर रहो, तो मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करूँगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। इसी से तुम ब्रह्मा जी कहलाओगे, इसी से तुम सृष्टि रच पाओगे और सृष्टि का उद्धार भी हो जाएगा।
तब उन्होंने ब्रह्मा जी का मन शांत करते हुए कहा, हे वेदगर्भ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य न करो, षष्ठी रचना के कार्य में लग जाओ। तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। षष्ठी रचना में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तुम जो भी कल्पना करोगे वह तुम्हें अंतःकरण में स्वतः ही दिखाई पड़ेगी। प्रिय ब्रह्मा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है वह मेरी ही कृपा का फल है। किसी भी आदमी के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, तपस्या, जो श्रद्धा आती है भगवान के प्रति, ये उनकी कृपा ही होती है। किसी के अंदर तो बहुत संसार बसा होता है, भगवान की कृपा हट जाती है, और किसी के अंदर बड़ी भगवान के प्रति रुचि होती है, श्रद्धा होती है ना, वो स्तुति करता है, भजन करता है, तो वो सब भगवान की कृपा होती है। जो संत बनते हैं वो भगवान की कृपा से बनते हैं, क्योंकि बगैर भगवान के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। जो जैसा हो रहा है, कोई संत बन रहा है, कोई सांसारिक बहुत दुष्ट राक्षस बन रहा है, तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं। संत बनाने के लिए भगवान की कृपा होती है और दुष्ट बनाने के लिए भगवान से विमुखता होती है, अहंकार होता है। तो तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है वह मेरी ही कृपा का फल है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ, सबकी इच्छा पूरी करने में समर्थ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूँ। बगैर मेरे तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तुम एक कदम नहीं चल सकते हो, कुछ भी नहीं सोच सकते हो, अच्छा नहीं सोच सकते बगैर मेरे, अच्छा नहीं सोच सकते बगैर मेरे, तो तुम अच्छा सोच ही नहीं सकते। तुम अपने मैं के कारण, अहंकार के कारण ही बुरा बुरा सोचते हो, मैं के कारण ही बुरा बुरा, मेरी माया के कारण ही बुरा बुरा सोचते हो और मुझसे दूर हो जाते हो। माया के कारण, माया तुम्हें हिला के रख देती है, माया तुम्हें नचा के रख देती है, और जब तुम ठोकर खाते हो माया के कारण तब मेरी शरण आ जाते हो, तो मैं तुम्हें गले से लगा लेता हूँ, तुम्हारा सहारा बन जाता हूँ। बोलो यही बात है? हाँ। समस्त जीव मुझे प्रिय हैं, इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। तीनों लोकों की जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान पुनः रचो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को षष्ठी रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायण अदृश्य हो गए। ऐसे होता है, इस शरीर के अंदर भगवान इस तरह से जीव को प्रेरित करते हैं कि तुम चिंता मत करो, केवल तुम मुझे याद करो, तुम संसार के विषादों से दूर रहो और मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता रहूँगा, तुम टेंशन ही मत लो। मुझे तो सब जीव प्रिय हैं क्योंकि सब मेरी ही संतान है, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, तुम चिंता ही मत करो, लेकिन मेरी शरण रहो, बुराइयों से बच के रहो। जहाँ विषाद हो, जहाँ ऐब विकार हो, उनसे बच के रहो और मेरी शरण रहो, मुझे याद करते रहो, मैं तुम्हारे हर कार्यों को पूरा करूँगा और हर मदद करूँगा। तो इस तरह से ब्रह्मा और नारायण के बीच में जो ये बात हुई, उससे आदमी को सीखना चाहिए कि आदमी को अहंकार युक्त न रहकर भगवान शरण में रहना चाहिए। संत लोग ऐसे ही तो करते हैं। हेलो, हाँ खुश हो बेटा, बताओ कैसे सुबह? सब बहुत अच्छा है, भगवान की दया है बेटा। आप बताओ क्या